नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल MB डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता ही है कि क्लास 6 के लिए हम सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ की एक सीरीज चलाए हुए हैं, जिसमें हम 15 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें टोटल कितने हैं 17 चैप्टर हैं और आज हमारा 16वां चैप्टर है। कल हमारा लास्ट चैप्टर होगा और आज का जो चैप्टर है उसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, तो वॉल्यूम माने क्या होता है आयतन और सरफेस एरिया माने क्या होता है सतह क्षेत्र। सतह क्षेत्र तो आयतन तथा सतह क्षेत्र। ठीक है, तो जानेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आयतन क्या होता है। तो आयतन होता है हमारा त्रिविमीय वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा को उसका आयतन कहा जाता है। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हम क्यूब की। क्यूब को हिंदी में क्या कहेंगे, घन, घन या घन क्षेत्र। ठीक है, यह है इफ द लेंथ height and width of a room are equal then the room is said to be cubical room। यदि किसी कमरे की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई बराबर हो तो वह कमरा घनाकार कमरा कहलाता है। हमारे दैनिक जीवन में घन के आकार की बहुत सी वस्तुएं हैं। ठीक है, जैसे हम पासा मान सकते हैं, पासा भी ऐसा ही होता है जिस पे बने हुए होते हैं छः। ठीक है, ऐसे करके जो बना हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे करके जो बना हुआ रहता है, कुछ इस टाइप में रहता है। ठीक है, और पानी की घनाकार टंकी होती है, कई चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके आयतन की, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, यदि घन की भुजा एक इकाई लंबी है तो आयतन उसका कितना होगा, भुजा की क्यूब। ठीक है, इफ द साइड द क्यूब इज ए यूनिट लॉन्ग। ठीक है, घन की जो भुजा है एक इकाई लंबी है तो आयतन उसका कितना होगा, भुजा की क्यूब। यानी यूनिट मानिए हमने कोई भी, उसकी भुजा मान ली हमने ए, तो कितना हो गया ए की क्यूब। और इसकी हर प्रत्येक भुजा बराबर होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सभी भुजाएं कितनी होंगी, ए ही होंगी। ठीक है, इसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, घन का संपूर्ण सतही क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्या होता है, होल सरफेस एरिया इज द सम ऑफ ऑल सरफेस ऑफ क्यूब सिंस क्यूब हैज 6 surfaces and all are is the form of square, hence the whole surface area of the cube is given by। ये इसका फॉर्मूला है। तो संपूर्ण सतही क्षेत्र घन की सभी सतहों का योग होता है। क्योंकि घन में कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। ठीक है, ये रही, घन में 6 सतह होती हैं। या तो एक सतह लेके 6 से मल्टीप्लाई कर दो या 6 सतहों को आपस में योग कर लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा निकल के, घन का संपूर्ण सतही क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, क्यूबॉइड। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, घनाभ। ठीक है, तो इफ द लेंथ, हाइट एंड विड्थ ऑफ ए रूम आर ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट देन द रूम इज सेड टू बी क्यूबॉइडल रूम। तो ये क्या हो गया, यदि किसी कमरे की लंबाई, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, सॉरी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, तीनों की माप क्या हो, अलग अलग हो। देखो ऊंचाई ये अलग है, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ये रही चौड़ाई अलग है और लंबाई अलग है, तीनों चीजें अलग हैं। ठीक है, तो वह कमरा घनाकार कमरा कहलाएगा। ठीक है, और हम अपने दैनिक जीवन में भी ऐसी चीज़ों से परिचित हैं, जैसे कमरा हुआ, ईंट हुई, माचिस का बॉक्स हुआ। ठीक है, इसके आगे क्या जानेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन। ठीक है, वॉल्यूम माने आयतन होता है, पहले भी बता चुका हूँ, और क्यूबॉइड माने क्या होता है, घनाभ। ठीक है, तो क्या होता है घनाभ का आयतन, प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री इज लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई
और यूनिट की पावर कितनी हो जाएगी, क्यूब, यानी LBH की पावर कितनी हो जाएगी, क्यूब। ठीक है, इसमें जानने के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद हम क्या जानेंगे इसके बाद हम बात करेंगे होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी घनाभ के संपूर्ण आयतन का क्षेत्रफल कितना होगा। दो की मल्टीप्लाई कर देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, और ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पॉसिबल लॉन्गेस्ट लेंथ कीप्ड विद इन द रूम इज गिवन, यानी कमरे के भीतर रखी गई संभावित सबसे लंबी वस्तु डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का विकर्ण कितना होगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता ही है, एल माने क्या होता है लंबाई, बी माने क्या होता है चौड़ाई, और एच बराबर क्या होता है ऊंचाई, और इसका विकर्ण क्या होगा घनाभ का, A√3। ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे पहले क्वेश्चन की बात। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स होज इज 6 सेंटीमीटर, उन घनों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनका आधार कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, लिखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन कितना होगा, भाई भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा बताया था, भुजा गुणा भुजा बताया था ना, यूनिट की क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख लीजिए यूनिट, और यूनिट की कितनी हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। तो कितनी दे रखी है भुजा, 6 दे रखी है, 6 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो कितना हो गया, 216, 6×6 = 36, सिक्का 216, 216 की पावर 3। ये कितना किस में होता है, हमेशा सेंटीमीटर में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स होज इज 2.5 मीटर, यानी उन घनों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनका जिनकी एक भुजा या अंदर कितना है, 2.5 मीटर है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे ये भी ऐसे ये ज्ञात करना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना हमें, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मीटर की क्यूब, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 25 25 625, 625 में 25 की करेंगे 15,625, और 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो गया 15.625 मीटर की क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, 15.625, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर लेंथ 4 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई वृत्त यानी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, 6 सेंटीमीटर। यानी ये कह रहे हैं घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L गुणा बी गुणा एच, यूनिट की क्यूब या यूनिट की पावर 3। तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 5 गुणा 6। ठीक है, ठीक है, 6 पन्ना 30 और 3 चौक 12, यानी 120 सेंटीमीटर की क्यूब, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर 14 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, and the length of a cube is 12 centimeter. What is the difference in their volumes? तो इनके आयतन का अंतर हमसे पूछा गया है। ये कह रहा है घनाभ की लंबाई एक घनाभ की चौड़ाई और एक घनाभ की ऊंचाई क्रम से कितनी है, 40 10 और 20 सेंटीमीटर है, और एक घन जिसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, उसके उन दोनों के आयतन का अंतर हमसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, LBH होता है, L गुणा बी गुणा एच, यूनिट की क्यूब हो गई। ठीक है,
तो ये कितना हो गया, 4 गुणा 5 गुणा 6, सॉरी 4 गुणा 5 गुणा 6 नहीं है, 40 गुणा 10 गुणा 20 है। ठीक है, 40 गुणा 10 गुणा 20, तो ये कितना हो गया हमारा, 4 एकम 4 दूनी 8, और 1 2 3 3 जीरो लगा रही, 8000 सेंटीमीटर की क्यूब आ गया ये हमारा निकल के। अब क्या करेंगे, अब क्यूब का आयतन निकाल देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, भुजा की पावर 3 होती है, भुजा की पावर, यहाँ भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, ऐसे ही तो होता है। तो भुजा कितनी है हमारी, भुजा हमें दी हुई है कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, तो 12 गुणा 12 गुणा 12, तो 12 गुणा 12 144, और 144 में 12 की करेंगे तो 1728। तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर, 8000 माइनस 1728 बराबर कितना हो गया हमारा, 6272 सेंटीमीटर की क्यूब। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ 2 मीटर एज विल फिट इन ए क्यूबॉइड बॉक्स 5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर हाइट। तो ये कह रहा है 2 मीटर किनारे वाले कितने घन 10.5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े और 4 मीटर ही ऊंचे। तो ये कह रहा है कि घनाभ के डिब्बे की क्षमता यानी ऊंचाई हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम, एल गुणा बी गुणा एच, जो हमें कितने दिए हुए हैं तीनों, 5 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है, ये रहा 5 4 और 4, ठीक है, 5 चौक 20, 20 चौक 80 मीटर की क्यूब। अब क्या करेंगे, ये तो हमने क्यूबॉइड का निकाला था, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घनाभ का निकाल लिया, अब घन का निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा, भुजा कितनी है हमारी, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, मीटर की क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 मीटर की क्यूब। अब क्या निकालना हमें, नंबर ऑफ क्यूब्स विल फिट इन द बॉक्स, की बॉक्स में कितने फिट हो जाएंगे क्यूब्स हमारे, मतलब कितने हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से कितना निकाला था हमने 80 क्यूबॉइड वाले का, और क्यूब का निकाला था 8, तो कितने फिक्स हो जाएंगे, 10 क्यूब्स फिक्स हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what can be possible volume of any box to carry 100 books 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 14 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2 सेंटीमीटर हाई। तो ये कह रहा है कि व्हाट कैन बी पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ एनी बॉक्स, ये कह रहा है कि कोई बॉक्स है उसमें हमें 100 किताबें जो 20 मीटर लंबी, 14 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 मीटर ऊंची हैं, कितनी किताबें उसमें फिक्स हो जाएंगी। तो कितनी किताबें फिक्स हो जाएंगी, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बुक का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वन बुक, एल गुणा बी गुणा एच, यूनिट की कितनी हो जाएगी क्यूब, तो 20 गुणा 14 गुणा 2 सेंटीमीटर की क्यूब, तो 20 दूनी 40 और 14 चौका 56, 560 की 560 सेंटीमीटर की क्यूब होगी। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स टू कैरी सच 100 बुक्स, क्षमता निकालने हैं हमें इसकी। तो कितनी हो जाएगी क्षमता, 100 किताबें हैं हमारी, और एरिया उसका कितना निकाला था हमने, वॉल्यूम 560 सेंटीमीटर की क्यूब, तो कितना हो गया, 56,000 हो गया, 56,000 सेंटीमीटर की क्यूब, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली 12, 10 एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उस घनाभ का आयतन हमें ज्ञात करना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः हमें 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो देखिए वॉल्यूम कैसे ज्ञात करेंगे, एल गुणा बी गुणा एच, तो 12 गुणा 10 गुणा 8, 960। भाई 12 दशमलव 120 और 120 अट्ठे 960 सेंटीमीटर की क्यूब, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक is 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर्स कैन इट होल्ड। इसका भी हमें वॉल्यूम ज्ञात करना है। ये घनाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी इसका हमसे आयतन पूछा गया है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ टैंक ज्ञात करना है हमें। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक या टैंक का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई मतलब गहराई से। तो कितना हो गया, 6×5 = 30, 3×4 = 12 और 0.5 की कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 135। 120 और 15 135 हो गया, 135 मीटर की क्यूब। तो 1 मीटर की क्यूब बराबर कितना है हमारा, 10 की क्यूब लीटर। तो 135 मीटर की क्यूब बराबर कितना हो गया, इसमें क्या करेंगे 135 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इतना ही लीटर हो गया हमारा, कितना है 135 गुणा 10 की क्यूब, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गोदाम मेजर्स 40 मीटर मल्टीप्लाई 25 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वुडन crates each measuring 1.5 meter multiply 1.25 meter multiply 0.5 meter that can be stored in the गोदाम। एक गोदाम की माप 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 15 मीटर है। गोदाम में रखे जा सकने वाले 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर गुणा 0.5 मीटर, ठीक है, माप वाले लकड़ी के क्रेटों की अधिकतम संख्या कितनी है। देखिए तो इसको कैसे करेंगे, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। देखिए तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोदाम का आयतन निकाल लेंगे, गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रेट, और क्रेटों का आयतन निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए क्रेट। तो कितना हो जाएगा, 40 गुणा 25 गुणा 15 दिया हुआ है हमें, और ये भी दिया हुआ है क्रेट का 1.25 गुणा 0.5 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 25 चौका 100 और 100 में 15 की करेंगे तो 15,000। ठीक है, और 0.5 1.5 में करने पे ये कितना हो जाएगा हमारा भाई, 15×5 = 75, 75 गुणा 1.25 यानी 9375। तो 0.9375 काटने पे एक जीरो ऊपर आ जाएगी, और ये काटने पे कितना हो जाएगा हमारा 16,000। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैपेसिटी ऑफ ए टैंक इज 16 लीटर if the length and breadth of the tank are respectively 5 मीटर and 4 मीटर। फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक, यानी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है कि टैंक कितना गहरा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है, 6,000 लीटर, ये कितने के बराबर है, 60 के बराबर है। ठीक है, तो कितना हो गया, गहराई कितनी हो जाएगी, डेप्थ बराबर 60 गुणा 5/4, 5 चौक 20, तो कितना ही हो जाएगी, 3 मीटर गहरा हो जाएगा भाई। 5 से कितनी बार चला गया ये, 12 बार, और 4 से 3 बार। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए क्यूबॉइडल
Vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it be made to hold 418 meter cube of a liquid? ठीक है, ये कह रहा है कि एक घनाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, 480 मीटर क्यूब द्रव को धारण करने के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए। इसमें भी वही ज्ञात करवा रहा है, तो हाइट ज्ञात करवा रहा है। तो हाइट बराबर आपको पता ही है कितना होता है, आयतन बटे लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो आयतन कितना है इसका 480 है, और लंबाई गुणा चौड़ाई 10 अट्ठे 80, तो कितना हो गया 8 6 48, 6 मीटर हो गया, यानी ऑप्शन पहले जैसा है सेम। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ। उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। 1.5 मीटर बराबर कितना हो गया हमारा 150 सेंटीमीटर। ये हमने बदला क्यों है, क्योंकि बाकी सभी सेंटीमीटर में है। तो आयतन L गुणा B गुणा H होता है, आपको पता ही है। तो 150 गुणा 25 गुणा 15, तो कितना हो गया 15 15 कितना हो गया 15 15 225, और 225 में 25 की करने पे 56,250, 56,250 सेंटीमीटर की क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ब्लैक ऑफ वुड इज ए फॉर्म ए क्यूब इट्स इज 4 मीटर। हाउ मैनी रेक्टेंगुलर पीस ऑफ डायमेंशन 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर बी कट फ्रॉम द ब्लॉक। तो ये कह रहा है लकड़ी का एक गुट का एक घन के रूप में है जिसकी भुजा 4 मीटर है, ब्लॉक से 10 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर आयत कितने आयताकार टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो कितने टुकड़े काटे जाएंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे रिक्वायर्ड रेक्टेंगुलर पीस कट फ्रॉम द ब्लॉक। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका आयतन 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है, बटे 10 गुणा 20 गुणा 5। ठीक है, सेम पहले जैसा ही है भाई। एक भुजा दे रखी है, तीनों भुजा इसकी सेम होती हैं। ठीक है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तो कितना हो गया ये हमारा, ये हो गया हमारा 4 चौक 16 चौका 64, और ये हमारा किस में था, मीटर में, और ये कितने हमारा सेंटीमीटर में। तो 10 20 दशम 200, 200 पंजे 1000, 1000 सेंटीमीटर के क्यूब। इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करने पे कितना हो, 100 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, ये हमने सेंटीमीटर में बदल लिया क्योंकि ये उसमें लेना है, क्यूब में लेना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी तो सेंटीमीटर में बदला जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा, जीरो से जीरो काट लीजिए, 1 2 3, 1 2 3 जीरो काटने पे कितना रह जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया हमारा 64,000। ठीक है, 64,000 पीस, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपेसिटी ऑफ ए टैंक इज 19 लीटर ऑफ द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द टैंक इज रेस्पेक्टिवली 6 मीटर एंड 3 मीटर, फाइंड द डेप्थ। इसमें भी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे जो कितने के बराबर है। तो 90 के एल में कितने लीटर होंगे, 90,000 होंगे, 90,000, क्योंकि एक के एल में कितने होते हैं, 1,000 लीटर होते हैं। ठीक है, तो 90 में कितने हो गए, 90,000 हो गए। ठीक है, और एक और बात बता दूं, 1,000 लीटर में कितने होते हैं, ये यूनिट हो गई इसकी 1 की पावर 1 मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब, तो ये कितना ही हो गई इसकी गहराई, ये कितना हो गया, ये हमारा 90 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हो, 6 और 3, 6 तिया 18, ये हाइट के बराबर चल रहा है सब। ठीक है, हाइट या डेप्थ भी मान सकते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा, 3 से कितनी बार 30 बार, और 6 से 5 बार, तो 5 मीटर हो गया, यानी ऑप्शन
सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ वुडन प्लैंक विद 2.5 मीटर और थिकनेस 0.025 मीटर एंड वॉल्यूम 0.25 मीटर की क्यूब। ये कह रहा है कि 2.5 मीटर चौड़े और 0.025 मीटर मोटाई और 0.25 मीटर की क्यूब आयतन वाली एक लकड़ी के तख्ते की लंबाई हमसे ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो लंबाई बराबर क्या होता है? लंबाई बराबर आयतन बटे चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है, आयतन भी हमें दे रखा है 0.25 है और चौड़ाई 2.5 है और ऊंचाई 0.025 है। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से दशमलव हटा के 1 0 नीचे लगा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे तो 2.5 में 0.025 की मल्टीप्लाई करके और 25 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि 0.25 है, ठीक है, 0.25, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.50 से तो हमारा कितना आता है? 0.1 आएगा। मान लो हम पॉइंट को ना हटाएं और 0 को भी यहाँ से हटा दें, ज्यों की त्यों रहने दें, तो कितनी बार जाएगा? 0.1 बार जाएगा, ठीक है। और 0.1 को 0.025 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, 4 मीटर। यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। तो क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है कल और हमारा आखिरी चैप्टर है जिसका नाम है मेजरमेंट।